राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज द्वार पर बैठे हुए द्वारपाल हैं। तुम्हारी दृष्टि पवित्र है। और चौथी बात, हनुमान जी महाराज ये चाहते हैं कि राम दर्शन करना हो तो जीवन में दंभ न हो। दाम्भिक व्यक्ति राम दरबार का अधिकारी नहीं होता। दंभ यानी दिखाना, पाखंड। जिनके कपट दंभ नहीं माया, 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 जिनके हृदय संग्रहुलाया, जिनके हृदय जिसके मन में दंभ नहीं है, जिसके जीवन में पाखंड नहीं है, दंभ रहित जीवन वाला राम दर्शन का अधिकारी होता है। ये कुछ नियम है भैया। हनुमान चालीसा को हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इसका रहस्य है, जो राज है, वो तो कोई संत बता पाते हैं। अब हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होय। 100 बार पढ़ने से निश्चित हनुमान जी महाराज कृपा करते ही हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना है, किस जगह बैठकर पढ़ना है, उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। अब मेडिकल जहां पर होती है, दवाइयों की शॉप, वहां पर सारी मेडिसिन पड़ी होती है, लेकिन कौन सी मेडिसिन कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, उसका ज्ञान नहीं है तो आप भले ही बीमार होकर मेडिकल के शॉप में बैठे रहें, तब भी डेथ निश्चित हो जाएगी। अब कोई कहे कि भाई इतनी सारी दवाइयां हैं फिर भी मर गया। केवल दवाइयों से बात तो नहीं बनती है ना, दवाइयों का ज्ञान भी तो होना चाहिए। हनुमान चालीसा को पढ़ने से व्यक्ति सिद्ध होता है, राम दर्शन भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है राम दर्शन की योग्यता तो हमारे भीतर हो। तो हमारे भीतर दंभ ना हो। भगवान कहते हैं मुझे दंभ प्रिय नहीं है। एक बच्चे की भांति मन निर्मल हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, जैसे छोटे बच्चे का मन होता है। ये तो इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है ना, ऐसे वैसे उसके भीतर माया लिपटती जाती है। बाबा तुलसी ने किष्किंधा कांड में कहा भी, भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीर भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जैसे जीव धीरे 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 बड़ा होता है और माया उसको लिपटती जाती है। भूमि परत भाढ़ा वर पानी, वर्षा होती है तो ऊपर से बारिश बहुत स्वच्छ होती है। जैसे जैसे वो धरती के नजदीक आती है वो मैली होती जाती है। धरती पर पड़ते ही वो बारिश मैली हो जाती है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ में होता है तब तक वह ऋषि रूप होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है और धीरे 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 बड़ा होता है उसको माया पकड़ लेती है। छल कपट छिद्र ये सब उसके भीतर आने लगते हैं। भगवान को कपट प्रिय नहीं है, दंभ प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है। जैसे हो सहज भगवान के द्वार पर जाओ, कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। एक माला करते हो कोई बात नहीं, 10 माला की दिखावा न करो। पूजा पाठ नहीं करते हो दिखाओ मत। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आ जाए ना, तो हम अपने मेहमान को सुनाने के लिए सुबह सुबह 4 बजे से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे कभी नहीं पढ़ते, लेकिन मेहमान आ जाए तो सुबह सुबह उठकर स्नान करके 4 बजे हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान मोहिशाल। एक जगह तो कथा में मैं गया तो किसी भक्त के यहाँ रुका था। ऊपर वो भक्त था, ऊपर की मंजिल पर, और नीचे मेरा कमरा था। तो जैसे ही मैं सुबह उठूं तुरंत मुझे मंत्र सुनाई पड़ने लग जाए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और कमाल ये था कि मैं जब सोकर उठूं तब से वो मंत्र शुरू करता था। तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि भाई तुम पहले क्यों नहीं जप लेते हो, या बाद में जैसे ही मैं उठता हूं तभी मुझे सुनाई देता है। बोले बापू ये इत्तेफाक की बात होगी, बाकी तो मैं सुबह 4 बजे से भगवान का भजन करता हूं। तो एक दिन मैंने सोचा कि जरा देखूं इसकी बात में कितनी सच्चाई है। मैं उठ गया सुबह 5 बजे, लेकिन लाइट ऑन नहीं किया मैंने, तो गायत्री मंत्र भी सुनाई नहीं दे रहा। और मैंने उस दिन 8 बजे लाइट ऑन किया, सुबह के 8 बजे, और थोड़ा कुछ कमरे में इधर उधर की आवाज हुई, उसको लगा बापू जग गए, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं शुरू हो गया। ये दंभ, ये दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। ऐसा ये चालाकी, ये कपट भगवान को प्रिय नहीं। एक बार एक गुरुजी भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, तो 2 चेले थे उनके, और दोनों ही बड़े चालाक, बड़े ही चतुर। अब गुरुदेव एक चौकी पर, एक तखत पर बैठे, और बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। तो जब बैठ गए तब उनको ध्यान आया कि तुलसी पत्र लाना भूल गया मैं। तो अब पूजा से उठ तो सकते नहीं, पूजा में बैठे हैं। तो अपने चेले को बुलाया, बेटे इधर आ, जरा बगीचे से तुलसी उतार ला, क्योंकि शालिग्राम भगवान को तुलसी प्रिय है, जा तुलसी उतार करके आ। तो चेला इतना चालाक, तुलसी तो लाना नहीं था उसको। उसने कहा गुरुदेव तुलसी कैसी होती है, मैंने खबर नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं तुलसी। गुरुदेव ने कहा कमाल हो गई। हाँ गुरुदेव मैं सत्य कह रहा हूं, आपकी कसम
मैं तुलसी नहीं जानता हूं। उसने सोचा कि यदि मैं बता दूं कि तुलसी जानता हूं तो गुरुदेव कहेंगे कि जा लेकर आ। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई। तो जो दूसरा चेला था ना, उसने सोचा कि अब गुरुदेव मुझे कहने वाले हैं, तो गुरुदेव मुझे कहे उसके पहले मैं ही कह देता हूं। तो दूसरे चेले ने आकर कहा कि गुरुदेव मैं तो जानता हूं तुलसी को, मैंने देखा भी है, वो केले की तरह बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वही है ना तुलसी। गुरुदेव ने कहा कि मूर्ख, एक ने देखा ही नहीं है और एक ने देखा भी है, तो केले की तरह बड़े बड़े थोड़ी होते पत्ते। एक काम कर, मेरी चौकी उठाकर ले चल वहां पर। अब दोनों चेले फंसे, इससे तो अच्छा है तुलसी खुद ही लाकर दे देता। अब दोनों चेले गुरुदेव के चौकी को उठाए, लेकर के बगीचे में गए। गुरुदेव ने खुद वहां चौकी पर बैठे बैठे ही तुलसी पत्र उतारा, बोले वापस लेकर चल मुझे वहां। दोनों चेले गुरुदेव को लेकर आए। तब गुरुदेव ने पूछा कि अब याद आ गई तुलसी माता कैसी होती है? तो कहा गुरुदेव अब तो ऐसे पता लग गया कि जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। ये जो कपट है, ये चालाकी है, ये भगवान को प्रिय नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज का कहना है, राम दर्शन करना चाहते हो तो दंभ हटाओ, ये पाखंड हटाओ। आजकल संसार में ज्यादातर भक्ति में पाखंड दिखाई देता है। ज्यादातर भक्ति में भाव नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।